हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं दिवेश, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है ईएमए के बारे में। और मैं यहां पर बात करने वाला हूं एक ऐसे स्ट्रेटजी का जो मैं खुद यूज करता हूं अपने डेली ट्रेडिंग एग्जीक्यूशंस के लिए। राइट। सो इस स्ट्रेटजी का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है मेरे बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, वो अराउंड 65 to 70% के बीच में आता है। सो दैट मीन्स हर 100 में से 65 या 70 ट्रेड्स आप लोगों के इसमें प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। राइट। ईएमएस यूज़ करते वक़्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लोगों के सामने आता है वो ये कि उन्हें ये नहीं पता होता कि ईएमएस को यूज़ करते वक़्त एंट्री और एग्ज़िट एग्ज़ैक्टली कहाँ पर लेना है, राइट? सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको ये सब कुछ सिखाएगी। पर उस स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिलता रहे, मैं ऐसे और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो जल्दी से हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप लोगों का। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट है जो कि यहाँ दिखा, राइट। सो अब अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, सो ये चार्ट के अंदर आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक ईएमए लगाने के लिए बोला है जो है 50 ईएमए, राइट। सेटिंग्स देखेंगे, सेटिंग्स के अंदर कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। 50 ईएमए को यहाँ पर प्लेस करना है, सोर्स उसका क्लोज रहेगा और ओके, कलर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, राइट। स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट बहुत छोटा सा है। दैट मीन्स जो रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के, अगर मैं एक ईएमए को यहाँ पर प्लेस करता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा 50 ईएमए है। मेरे पास एक नेगेटिव कैंडल होना ज़रूरी है। नेगेटिव एज इन कि आप उसे एक बेयरिश कैंडल के फॉर्म में भी मान सकते हो, या बेयरिश कैंडल या सेलिंग कैंडल आप बोल सकते हो। जो ओपनिंग होगा उस कैंडल का, राइट, वो इससे ऊपर भी हो सकता है और इससे नीचे भी हो सकता है, ठीक है। पर क्लोजिंग उसकी 50 ईएमए से नीचे होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा रूल है, राइट। अगला जो कैंडल है, अगला कैंडल मेरे पास एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए, लाइन के ऊपर ही बनना चाहिए बॉस। सिंपल बोल रहा हूँ, लाइन के ऊपर ही बनना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि ये कैंडल यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक वैलिड एंट्री पॉइंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं उस कैंडल का वेट करूंगा जो कैंडल मेरे पास यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के फॉर्म में बने और स्टार्ट हो वो कहाँ, 50 ईएमए से नीचे से, और 50 ईएमए के ऊपर वो उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या रहता है। आप लोग है ना, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जितने भी रूल्स है ना उनको फॉलो नहीं करते। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं, चाहे एक रूल है, दो रूल है, वो रूल्स एग्जैक्टली एज इज यूज करने हैं। उसमें कोई अपना फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं है, राइट। सो फटाफट चार्ट पर चलते हैं दोबारा। मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि उसको प्लेस कर कर हम देख सकें बार बार। कोई भी एक चार्ट पैटर्न में यहाँ पर लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा समय में पीछे आ जाता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है मेरा। अच्छा, अब यहाँ से करते हैं शुरुआत। सो सबसे पहले मुझे जो कैंडल का पैटर्न ढूंढना है, वो पैटर्न यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? एक ही कैंडल पैटर्न है, ये वेरिएशन 2 का है। तो वेरिएशन 2 की हम बात नहीं कर रहे अभी। हाँ जी, एक कैंडल पैटर्न मिला मुझे, ये देखो। मैं अगर अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाऊं, सो आप ये देखोगे, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे फुलफिल कर रहा है कि जो 50 ईएमए है, 50 ईएमए से नीचे मेरा एक ऑपोजिट कैंडल बनना चाहिए। अगला कैंडल एक बेयरिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बनना चाहिए, और बुलिश कैंडल उसको एनगल्फ करना चाहिए। तो मेरी ये जो कंडीशन है ना, मेरी कंडीशन हो गई फुलफिल। जैसे ही कंडीशन यहाँ पर आपकी फुलफिल होगी, आपको करना क्या है, इस कैंडल के क्लोज पर आपको एक एंट्री प्लेस करना है। इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी विक बड़ा है, उस विक को यहाँ पर कंसीडर करके एज योर स्टॉप लॉस। मिनिमम टारगेट, मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? मिनिमम टारगेट होना चाहिए लेफ्ट में अगर कोई हर्डल आप लोगों को दिख रहा है तो। मुझे लेफ्ट में ये हर्डल दिख रहा है तो मेरा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, पहला टारगेट। अगर कोई कहता है कि मेरा 1:2 ही मैं लेकर चलूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर स्ट्रैटेजी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे इस पीक तक लेकर चलता हूँ कि मेरा ये टारगेट है। सो पहला जो ट्रेड है मेरा, वो यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही एक और पैटर्न मिलता है या नहीं मिलता। देखो, यहाँ पे ये पैटर्न नहीं मिला मुझे,
ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने इसे एनगल्फ नहीं किया। सो ऐसे केसेस के अंदर है ना, एन अगर एनगल्फिंग ना हो तो आप लोगों को वो एंट्री लेना नहीं है। अगला एंट्री ढूँढते हैं, अगला एंट्री यहाँ पर मिला मुझे कि एक बेयरिश कैंडल, अगला कैंडल जो उसके ऊपर ब्रेक किया। सो यहाँ पर मेरा जो एंट्री होगा, यहाँ से लेके इन दोनों का जो हाईएस्ट विक है वो लेफ्ट में पहला टारगेट यहाँ तक जो मेरा अचीव होता दिख रहा है, और 1:2 अगर आप लेना चाहें तो वहाँ तक टारगेट मार्क कर सकते हैं। तो मेरा ये 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड के अंदर मेरे 2 के 2 ट्रेड्स यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगला पैटर्न मुझे मिला यहाँ पर, मेरा ये एंट्री रहेगा, इन दोनों का हाईएस्ट विक। पहला टारगेट लेफ्ट में ये विक जो अचीव हुआ 1:1.11। अगर 1:2 देखना चाहें तो 1:2 मुझे इस स्ट्रैटेजी से नहीं मिला। ठीक है? हाँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा जो टारगेट मैंने लिया था, फर्स्ट टारगेट मेरे को मिल गया। ओके। अब यहाँ पर दूसरा स्ट्रैटेजी देखेंगे और कुछ हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक और मुझे मिला पैटर्न, सेम पैटर्न है। यहाँ से 1:2 ट्राई किया। मेरे पास पहला ही टारगेट, या जो पहला ही हर्डल है वो यहाँ पर है। सो देखो, होता क्या है कि जब कभी भी इस तरीके के पैटर्न्स आपको दिखते हैं कि जब आप ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड लेते वक्त आप अगर लेफ्ट में देखते हो, लेफ्ट में आपका जो पीक पॉइंट है या आपका एक हर्डल पॉइंट है, वो हर्डल पॉइंट तक आप 1:1 नहीं अचीव कर सकते, तो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है हमें। ऐसे ट्रेड्स लेने ही नहीं है। सो अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं, सो यहाँ पर ये ट्रेड मेरा उस वैलिड कैटेगरी में नहीं आएगा जो मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अगर मेरा पहला हर्डल है ये, सो यहाँ पर मुझे 1:1 तो मिल ही नहीं रहा। तो 1:1 नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं लूँगा। एक और रूल जो एडिशनल हिडन रूल है आपका। अब यहाँ पर ये भी नहीं वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बॉडी उसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुई है। ये पैटर्न को मैं नहीं लूँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो ये क्लोज़िंग है, क्लोज़िंग नीचे नहीं हुई इसकी, ठीक है? ओपनिंग ऊपर, क्लोज़िंग नीचे, इसका एनगल्फ यहाँ पर। सो जैसे ही एनगल्फ हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया? ट्रेड एंट्री किया इनके हाईएस्ट पीक तक। पहला टारगेट लेफ्ट में यहाँ तक 1:2 ऑलरेडी मिल चुका है मुझे। ठीक है? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर मिलता है ना आप लोगों को ये डे ट्रेडिंग के अंदर, सो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ये याद रखना। ये देखो, ये क्या मिला मेरे को कैंडल, है ना? क्लोजिंग नीचे, अगला क्लोजिंग ऊपर, ये, और उसके बाद पहला हर्डल मेरे को मिला कहाँ? यहाँ। ठीक है? सो मैं अवॉइड करूँगा इसे लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जाए। ठीक है? सो बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को मास्टर करो और इतने अच्छे रिजल्ट्स आप एक्वायर कर सकते हो। सो बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, होपफुली आप लोगों के समझ में आया हो। इस स्ट्रैटेजी के 7 या 8 पैटर्न्स हैं जो कि हम लोग अपने मेंटरशिप के अंदर सीखते हैं। अगर किसी को पर्सनल मेंटरशिप वन ऑन वन से रिलेटेड बात करना है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक, व्हाट्सएप का आपका एक नंबर वहाँ पर मिलेगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट में डालिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आऊँगा फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसी एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। सो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, होपफुली। तब तक आप लोग सीखते रहें, आपका समय शुभ हो, अच्छे से ट्रेडिंग करो। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एवरीवन। बाय।